Shifting focus now to the other story that we have been tracking over the last 24 hours. It does certainly appear to be extremely bizarre, ladies and gentlemen, if 31 years later a case is reopened. And some would say, at least within the Karnataka police, they've been saying that this is a regular procedure. But just think about this, 31 years later, an open warrant is executed by Karnataka police and you have a Karsevak who is arrested. It so turns out the same very person who's been taken into custody by Karnataka police happens to be an auto rickshaw driver, not even participating in any other event when it comes to any particular Hindu outfit, but placed under arrest, produced before the court today. My colleague Prajwal spoke to the family members as well as the lawyer to understand whether at all any such warning was actually given by the Karnataka police, as the Karnataka police has been saying that he was actually absconding for the last several years after that case was registered almost 31 years ago and 28 years after an open warrant was issued against the person. Listening to what the family members had to tell my colleague Prajwal. आके बोल दिया थोड़ा पॉलिटिशियन के आ जाओ, कोर्ट का तुम्हारा केस है बोल दिया। मेरे को कोर्ट का सामने से और क्या तो केस है तो दे दो, मैं जाके हाजिर होऊंगा। बोल दिया नहीं, वो देने के लिए नहीं आता, तुमको पॉलिटिशियन से लेके जाने का है बोल दिया। बोलने में मैं नहीं आऊँगा, वैसा नहीं आऊँगा बोल दिया। बोलने में नहीं, तुम्हारे को लेके जाए, अरेस्ट कर को लेके जाएंगे। बोलने में देखो कैसा लेके जाते लेके जाओ, मैं तो नहीं आऊँगा बोल दिया। बाद में मैं वो घर में नहीं था, मेरे को फ़ोन पे ये करे कॉन्टेक्ट किए हो, तुम नहीं आए तो तुमको घसट के लेके जाएंगे, वैसा लेके। मैं क्या बोले तो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मेरे को बीपी शुगर और मेरे का ये आँख के दोनों ऑपरेशन हो गए। मेरे को थोड़ा आँखें थोड़ा डिम लगता, उस वैसा रहे तो भी मैं उसको भी बोल रहा हूँ उनको ऐसा हुआ है मेरे को। बोले तो वो क्या भी नहीं, तुम्हारे को आर्डर आया, तुमको ले जाने के बताने वाले हम नहीं आएंगे। बोलने मेरे घर पे दो चार बार आए, आके पूछ को हमारे घर में लेडीज लोगों को थोड़ा टॉर्चर करके गए हो। टॉर्चर किया? हाँ नहीं थोड़ा, लेकिन नहीं वो भेजे तो तुम्हारे देखो तुम्हारे घर के पूरा लोगों को लेके जा बताता और तुम्हारे बच्चे को भी लेके जा बताता। बोले ऐसा बोल दे, बताओ देखेंगे करूँ। इतना बोलने में कोई भी और बाद में नहीं। अब इसको श्रीकांत पुजारी लेके गए तब से मेरे को आया नहीं। ओके, आपको कोर्ट ने कुछ समन्स भेजा है या पुलिस ने कुछ नोटिस भेजा है? कुछ भी नहीं, नोटिस नहीं, समन्स नहीं, कहा डायरेक्ट ले गए। मैं 6 महीना टाटा के जेल में था 92 में। 6 महीने के बाद अब बाहर में पूरा वो रिलीज करके आया मैं। आने के बाद अभी ये पहली बार मेरे को ये बोलने वाले पुलिस लोग, ऐसा हो रहा है। भाजपा ने बोल रहा है ये सरकार एंटी हिंदू है, ये गवर्नमेंट एंटी हिंदू है। आपका हिसाब से ये गवर्नमेंट क्या है? ये गवर्नमेंट तो देखो, ये पीछे वो यूरोपा महिला भी था कांग्रेस में, उस टाइम से ये पहले हल्कड़गिरी वो चल गया, चालू चाहिए, ये क्या बंद नहीं हुआ। और अभी ये सिद्धरामैया है, ये सिद्धरामैया भी ऐसे चालू किया है, ऐसा चालू किया है। कांग्रेस लोग जो है पीछे हमारी को क्या है वो हम करने वाले, ऐसा इनका झगड़े में हमको कुछ नरम कर दे तो मैं क्या करूं बोलो। अभी 6 महीने 70 के 7 साल मेरे को, अभी 31 एज होने के बाद भी ये आपको मेरे को ऐसा टॉर्चर बोलते करते बोले तो हम किधर जाएंगे, किधर करना बोलो। आपका हिसाब से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल और कुछ भी नहीं। ये सिद्धरामैया का ये कुतंत्र है और कुछ नहीं। कांग्रेस लोगों का ये थोड़ा कुतंत्र है, ऐसा लेके जाके। अभी राम मंदिर बन रहा है, थोड़ा ये कार सेवक राम सेवक लोगों को लेके बताया तो उधर क्या तो थोड़ा ही होता करके धांधल उठाने का एक काम चालू किया है वो। 10:30-9 बजे 4 पुलिस आए थे, आके पूछा मैं, पूछे सर हम अब्बा पूछे ये आ कांतेश करके स्टेशन गए गया करको, कुछ क्या हुआ करको बोले नहीं कुछ भी नहीं, आ कांतेश स्टेशन को गए करके नहीं, मैं कुछ ये 2 हाथ को ऑपरेशन हो हमको, क्या यहाँ करके बोलो करके बोले नहीं कुछ नहीं, आओ स्टेशन अभी ट्यूशन को गए मैं नहीं, उनको वहाँ भी बोला मैं 2 हाथ में ऑपरेशन हो उनको, तो सुने नहीं, यहाँ नहीं कुछ भी नहीं होता, चल कोर्ट को गएंगे। कोर्ट को गए तो भी शाम तक सहेंगी करे तो जामीन दिए तो भी नहीं होता, आज नहीं होता कल होता करके बोले थे। बाद में 10 आपने कोर्ट को अप्रोच किया बेल के लिए? हाँ करे थे सर, आज सुबह तक 1 बजे तक टाइम है सर। 1 बजे तक टाइम। आपका लॉयर का साथ भी बात किया संजीव भड़स्कर ने, वो बोला 10:30 पे हम मूव कर रहा है बेल के लिए। पर आपको गवर्नमेंट का साथ क्या मांग है? व्हाट डू यू डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका?
मैं तो कुछ ये नहीं कि बोलता, उनका किसके पास भी विरोध नहीं है। हमारा क्या है, हमको मेरे फादर को छोड़े तो बस, अभी कुछ भी मैं बोल रहा नहीं है। मैं विरोध ये पक्ष है वो पक्ष है, कुछ भी बोल रहा नहीं मैं। क्या है, हमने करे सो गलती हुआ, तभी हो रहा था, हमें अभी पता हुआ नहीं था। तभी का हो ये केस है, अभी तभी तो केस सॉल्व करे थे हमें। अभी रीओपन करके बड़े ऑटोमेटिक रीओपन करके बड़े। माँ जी आप क्या बोलना चाहता है माँ जी? नहीं, हम पति को छोड़े तो अच्छा होता जी। अब पति को छोड़ना भी हमको आराम नहीं। ऑपरेशन हुआ हमको, छोड़े क्या ऑपरेशन हुआ? दोनों हाथों ऑपरेशन हुआ जी। छोड़े तो अच्छा होता अभी के हानों को जो। आपको कुछ पॉलिटिकल से मतलब नहीं है? नहीं नहीं नहीं, क्या भी नहीं। मतलब नहीं है। Joining us from Hubballi right now, getting us that ground report is my colleague Prajwal. Prajwal, you've spent a considerable amount of time to get both sides of the story. You've reached out to Hubballi police. Whether at all there has been a different statement than what they had put out yesterday, saying that this is a regular procedure. In fact, I'm given to understand you have the head of the state, the chief minister, basically defending this arrest that has actually taken place. For the benefit of our viewers, Prajwal, take us through both sides. What is it that the police have to say, and the family members we've already heard. So what's the truth behind this case? You know, Shravan, after listening to both the sides as well, yes, there has been considerable amount of vandalism as well as damage which was reported in the 1992 Hubballi riots as well. But also, according to the FIR that was filed initially, the name of Shrikant Pujari in itself is missing. And this is what Republic's investigation is going ahead and revealing, because we also accessed the FIR from 1992, the charge sheet from 1993 as well. Because in the 1992 FIR, what is very surprising is the fact that from the accused number 1 to accused number 9, who has been named in the FIR, there is no name of Shrikant Pujari there. And later, they have also added 4 other names in the charge sheet, which was filed in 1993, 7 months later on. And there, there is the name of the accused Shrikant Pujari, along with 3 other names as well. But out of these 13 people now, Shravan, 4 people are already dead, meaning to state that there are only 9 people who are alive. And out of these 9 people, 3 people are on their deathbed as well. And we also spoke to Ramchandra Kalburgi as well. And he stated that my family is being threatened. They threatened to drag my children out, drag me to the police station as well. But this is not what I want to. And on the other side, I also went ahead and spoke to Renuka Sukumar, the Commissioner of Police for Hubballi Dharwad. And it seems like there has been a type template for the police over here. And they are still parroting the way, stating that this was a routine check. And there have been already long pending cases too. And this was something which was bound to happen as well. But when we questioned whether why did they go ahead and act after 28 years on the open warrant which was issued, the only response that we could get was that due protocols are being followed and you need not question that. So this was the only reply that we have got from the Hubballi Dharwad Commissioner. And despite persisting on the fact whether it was politically motivated or not, he stated that this was done at the instructions of the Home Department. So who does the Home Department fall under in the state of Karnataka? It does fall under the Congress government over here. And Siddaramaiah now and again, who is the Chief Minister of Karnataka, has been stating that the guilty will be punished no matter what.